सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड क्यों? जरा सोचो। सुंदरकांड के एक पहले कांड है, उसका नाम है किष्किंधा कांड, और सुंदरकांड के बाद एक कांड है, उसका नाम है लंका कांड, पर बीच में है सुंदरकांड। इसका नाम सुंदरकांड ही क्यों है? क्यों? क्योंकि इस कांड में सब सुंदर है। हनुमान जी हैं बंदर पर लगते सुंदर। इस कांड में हनुमान जी दूत बनकर जाते हैं और पूत बनकर आते। फिर से सुनो, दूत बनकर जाते, राम जी का दूत, रघुपति प्रिय भक्तम राम दूतम, राम दूत बनकर हनुमान जी जाते हैं। लेकिन माता जानकी को जब राम कथा सुनाते हैं, उनके दुख को मिटाते हैं, तो दूत बनकर जाने वाले हनुमान राम जी का, माता जानकी का पूत बनकर के वापस आते हैं। माता जानकी अपने मुख से हनुमान जी को देख करके कहती हैं, अजर अमर, अजर अमर गुण निधि सुत हो, और करही बहुत रघुनायक छो। हे बेटा हनुमान, तुम अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, जाओ तुमसे राम जी बड़ा प्रेम करें। अजर अमर गुण निधि सुत हो, और करही बहुत रघुनायक छो। सुंदरकांड सुंदर क्यों है? क्योंकि दूत बनकर जाने वाले हनुमान पूत बनकर आते हैं। सुंदरकांड सुंदर ही क्यों है? सुंदरकांड में दोनों का जोड़ा है, अहंकार से भरे व्यक्ति का और संस्कार से भरे व्यक्ति का। अहंकार से भरा रावण है, संस्कार से भरे हनुमान है, इसलिए रावण विद्वान है, हनुमान जी विद्यावान है। रावण बल से भरा है तो हनुमान जी बलवान है, रावण अहम से भरा है तो हनुमान जी भगवान के स्वभाव प्रेम से भरे हुए हैं। रावण बुद्धि से भरा है तो हनुमान जी बुद्धि के निधान हैं। आहा, इसलिए सुंदरकांड सुंदर है। क्यों? रावण में अहमता है और हनुमान जी में ममता है, इसलिए सुंदरकांड सुंदर है। रावण को विद्वान कहा, हनुमान जी को विद्यावान कहा। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को विद्यावान गुणी अति सुंदर है क्योंकि हनुमान जी के अंदर ममता है, हनुमान जी के अंदर भक्ति है, हनुमान जी के अंदर निष्ठा है भगवान के प्रति। देखो, कद या पद बड़ा पा लेना बड़ी बात नहीं है, कद या पद आकर के विनम्रता का आना बड़ी बात है। और हनुमान जी इतने बलवान, इतने बड़े, लेकिन इतने सरल। आहा हा, हाथ जोड़े हुए रहते हैं, राम जी के सामने हाथ जोड़े रहते हैं। हम लोग एक छोटा मोटा कोई काम कर दें, ऐसे अकड़ के चलते हैं जैसे तीनों लोकों के राजा चले जा रहे हैं। हमने कई विधायक देखे, एक विधानसभा के मालिक होते हैं, लेकिन वो ऐसे हाउ 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 करते आते हैं कि ये लगने लगता जैसे बिल्कुल अमेरिका का व्हाइट हाउस का मुखिया चला आ रहा हो। हाँ, लेकिन अब कह नहीं कुछ सकते, और कहना भी नहीं चाहिए। काने को काना नहीं कहना चाहिए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। जो आदमी अभिमानी होगा उसका एक सिद्धांत है, पूछो क्या? वो जब भी चलेगा तो ये बताकर चलेगा कि खबरदार हम आ रहे हैं। वो पट 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 पट, थोड़ा हल्ला, समझ जाना। और जो सरल होगा वो ऐसे चलेगा जैसे हवा का झोंका दरवाजे की देहरी पर पड़े हुए कचरा की बुहारी कर देता है,
दरवाजे को भी पता नहीं लगता है और कचड़े को भी पता नहीं लगता है। जैसे ऊपर उड़ते हुए पंछियों की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, पृथ्वी को भी पता नहीं लगता है, पंछियों को भी पता नहीं लगता है, ऐसे ही सरल आदमी जब चलता है तो ना दुनिया वालों को खबर होने देता है, न खुद को खबर होने देता है। भाई दुनिया के लिए तो बहुत लोग सरल हो जाते, पर कई बार अपने लिए अभिमानी हो जाते। एक आदमी एक संत के पास गया, महाराज हम बहुत अभिमानी हैं, हम पे कृपा करो, हमारे अंदर सरलता आ जाए। तो सुनो, एक काम किया करो, क्या? जो मिले सो प्रणाम किया करो, जो आज्ञा महाराज। अब जो भी मिले, अरे भैया, अरे भैया, अरे भैया। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर संत के पास गया, संत जी ने कहा क्यों, अभिमान घट गया, सबको प्रणाम कर रहे, अब तो सरल हो गए। बोले गुरुजी अब तो और बढ़ गया। बोले अब क्या में बढ़ गया? बोले पहले तो ये अभिमान था कि हम ये हैं, लेकिन प्रणाम करते करते हम ये हैं, ये तो अभिमान चला गया, अब एक दूसरा अभिमान आ गया। बोले क्या? बोले जब भी हम प्रणाम करते हैं तो सोचते हैं बताओ हम कितने सरल हैं, किसी के भी पांव पर रहे, ये अभिमान आ गया है। तो ये बुद्धि बड़ी विचित्र है, ये मन बड़ा विचित्र है। उपाय क्या है? उपाय एक है, अभिमान से भरे रहोगे तो धक्के खाओगे, भगवान से भरे रहोगे तो हनुमान जी को पा जाओगे। उपाय क्या? अपने से बड़ों की बातों को मानना शुरू कर दो और सुनना शुरू कर दो, अपने से बड़ों को प्रणाम करना शुरू कर दो। क्या होगा? राम जी से सीखो, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु हनुमान जी प्रातः काल उठकर माता पिता गुरुजनों को राम जी प्रातः काल उठकर माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। कारण ये है, वो दुनिया को शिक्षा देना चाहते हैं। जो बालक प्रातः काल उठकर माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करता है, उसकी आयु, विद्या, यश और बल अपने आप स्वतः बढ़ने लगती है और अभिमान से नहीं, भगवान से भरा हुआ रहता है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। तो हनुमान जी के सुंदरकांड की चर्चा में सुंदरकांड की महिमा का पहला सूत्र है, हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना है। किसका सम्मान करना है? जोर से बोलो। अपने से। दूसरा सूत्र है, अभिमान में नहीं, भगवान में भरना है। किस में भरना है? भगवान में भरना है। तीसरा सूत्र क्या है? सुंदरकांड का तीसरा सूत्र है, कार्य भी करना है लेकिन विचार भी करना है। पहले विचार करना है, फिर कार्य करना है, ये तीसरा सूत्र है। इन तीनों सूत्रों को आप जीवन में उतारोगे तो सुंदरकांड के फल को पा